हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे बता दो जल्दी से, चैट में बता दो। ठीक है, ओके। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जल्दी से आपका नेम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन सी सिटी से ज्वाइन कर रहे हो। क्विकली। हेलो विरल सर। ये हेलो बापू सर। हेलो नरेंद्र सर फ्रॉम पुणे। क्विकली फ्रेंड्स, क्विकली आपका नेम और सिटी बता दो। सो ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम वेबिनार में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके किस तरह से हम अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। सो नॉर्मली हो सकता है आप कोई ना कोई टूल्स टेक्निकल्स फॉलो कर रहे होगे फिलहाल। ओके। सो उसी में एडिशनल अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस को प्रॉपर चेक करके प्रॉपर यूज करना अगर आप सीख जाते हो तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड वाला प्लान करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके। सो क्विकली, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली आज हमारे साथ आप जुड़े हो। ओके। आप कौन सा सेगमेंट में ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है। ओके, एक एक आइडिया आ जाएगा ओवरऑल मुझे। ओके। सो उस हिसाब से फिर हम वेबिनार को प्लान कर सके कि आगे हम किस तरह से क्या क्या चीज़ों की डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। so जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो। राइट, अगर हम देखिए, हम अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है या हम डे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा साउंड ट्रेडिंग सिस्टम हमारे पास होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि पिछले समझो 7 8 10 दिन से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, पिछले कुछ सेशन में गिर रहा था लगातार, करीब समझो 3 3.5 4 हजार पॉइंट अराउंड डाउन आया ओवरऑल टॉप के लेवल से। ठीक है। और फिर कल क्या हुआ, कल वापस रिकवर हुआ बैंक निफ्टी, एक अच्छा रिकवरी मिला और वापस आज गिर रहा है। राइट। सो अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बाजार कहीं पे भी जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए। तो उसमें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे हेल्प करेगा वो भी आपको जानने मिलेगा। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लाइक ऐसे पॉइंट्स होंगे जो अभी अपने डे ट्रेडिंग में आप मिस कर रहे होंगे। मिस करने करना इन द सेंस कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा होगा, तो आपको ये सुधारने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सो क्विकली पोल को आंसर कर दो। राइट नाउ अराउंड वी आर 50 पीपल इन दिस रूम। क्विकली फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, चलिए मैं पोल को जो है एंड कर रहा हूँ। ओके। और अगर जिन लोगों ने भी पोल को आंसर किया है उसमें से अगर देखा जाए तो करीब यहाँ पे 57% ट्रेडर कैसे है, ऑप्शन ट्रेडर है। और मस्ट ऑफली मुझे जब तक पता है आप ऑप्शन बाइंग कर रहे होंगे। तो रिसेंटली कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें लगातार मिली है ना। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। राइट। काफ़ी सारे यूज़र इंट्राडे ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, टेक्निकल जानने वाले ट्रेडर भी है, करीब टेक्निकल नहीं जानने वाले ट्रेडर भी है करीब। समझो यहाँ पे 56% ट्रेडर ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं जानते। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस का फायदा क्या है फ्रेंड्स, कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है उस पे सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। मतलब आपको कुछ भी रिसर्च खुद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे से अच्छा रिसर्च कंप्यूटर कर सकता है। कैसा भी एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट हो, उसको सारे डेटा पॉइंट देखना इजी नहीं होता है। कंप्यूटर्स को अगर आप एक कमांड देते हो, एक कमांड में वो लाखों डेटा पॉइंट को एनालाइज कर सकता है। तो कंप्यूटर सटीक रहेगा, एंट्री एग्जिट प्रॉपर देगा, उसके पास इमोशन बायस नहीं है। तो आपको जहाँ से एग्जिट करना होगा वहाँ पे अलर्ट कर देगा कि यहाँ से अब ट्रेड रिवर्स हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा कि मैक्सिमम केसेस में जो स्टॉक, अब समझो मैक्सिमम जो पोजीशन हमारी फंस जाती है, वो पोजीशन फंसती नहीं है कभी भी। अगर हम सिस्टम के स्टॉप लॉस पे हमने एग्जिट कर लिया है तो कभी भी आपको लाइफ में वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि अभी मेरा ट्रेड फंस गया है, ये लेवल से फंसा हुआ है, अभी भी रुका हुआ हूँ और क्या करूं। ठीक है। तो मार्केट में जब भी आप समझो कोई पोजीशन
अपनी अटक जाती है, इन द सेंस कि आपने आपको एक सही लेवल पे एग्जिट करना था लेकिन वहां पे आपने एग्जिट किया नहीं। उसका वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लगातार समझो आपकी पोजीशन में नुकसान आ रहा है, फिर हम एक लेवल पे आ जाते हैं कि वहां से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। सो ऐसा कब होता है, जब हम राइट टाइम पे एग्जिट नहीं लेते हो तो। सो ट्रेड में एंटर करना तो जरूरी है कि एक हम सही टाइम पे एंट्री करें, लेकिन उतना ही जरूरी है कि सही टाइम पे एग्जिट कर लेना। ठीक है। सो ये फायदा होगा ब्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप जब देखेंगे। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स काफी सारे यूजर नए हैं। सो हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो, तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, मैं पिछले 14 ईयर से इस मार्केट में हूँ और मैंने मोस्ट ऑफ टाइम जो दिया है मेरा, वो दिया है ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करने में, डेवलप करने में, एनालाइज करने में, टेस्ट करने में। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझता हूँ। रीजन इज कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेरे लिए आसान है। सो हमने काफी सारे स्ट्रेटेजीज प्रोग्राम की, काफी सारी स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया, उसमें से जो अच्छा स्ट्रेटेजी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरी इतने सालों की करियर में, राइट। जितना भी समझो, पहले हम जब रिसर्च करते थे तो हम क्या करते थे, मैन्युअली वन बाय वन चार्ट को एनालाइज करना पड़ता था, लाइन ड्रॉ किया, कोई सेटअप किया, फिर हम उसको देखते रहे। और उसमें भी हम लिमिटेड हो जाते हैं, समझो एट अ टाइम हम 3-4 स्टॉक को देख सकते हैं एक स्क्रीन पे। अगर हमें 50 स्टॉक रिसर्च देखना है तो हम नहीं देख सकते, 20-30 स्टॉक देखना है तो नहीं देख सकते। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे वो ईजी हो जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर यहाँ पे नए भी है, काफी सारे यूजर ऐसे भी होंगे जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन होगा, पेड सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है। सो अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पेड सब्सक्रिप्शन है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास फीडबैक होगा, कुछ क्वेरी होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो आपका आपका जो भी कंसर्न है आपको चैट में देना है। मैं एवरी वीक समझो 1 या 2 बार ऑनलाइन आ ही जाता हूँ। रीजन इज कि आपकी क्वेरी सॉल्व होने चाहिए। कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना नहीं आएगा, तो हमारा कुछ अलग अलग समझो फीडबैक बनते जाएंगे, अलग अलग व्यू बनते जाएंगे, राइट। कोई एक प्रोडक्ट, कोई क्या कोई एक सिस्टम, कोई एक ट्रेडर अच्छे से यूज कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, जैसे हमने वेबिनार की शुरुआत में टेस्टिमोनीज देखे, तो सब यही यूजर है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको कहीं पे अरविंद सर जैसे कि डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो इसीलिए हम वेबिनार कर रहे हैं कि आपकी क्वेरी जो है उसको हम सॉल्व कर सके। सो अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, अगर नहीं है टाइप 0 क्विकली फ्रेंड्स। राइट नाउ अराउंड वी आर 50 पीपल इन दिस रूम और आपको आंसर करना है क्विकली। क्विकली आप अगर समय दे रहे हो तो आपको पार्टिसिपेट भी करना है। ठीक है। देर इज नो चार्ज। हम वेबिनार का भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो उसका भी कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। बट अगर कुछ, अगर आपका समझो ट्रेडिंग इंप्रूव कर सके ऐसा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे पूछ दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। सो क्विकली, क्विकली। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, हेलो सचिन सर, सचिन सर, ए राम सर, अमन सर, क्विकली क्विकली क्विकली। यस, मोहिंदर सर, एस बी सर, दीपक सर, क्विकली। टाइप 1, अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, टाइप 0 इन चैट बॉक्स क्विकली, क्विकली। यस, इसीलिए हम वेबिनार कर रहे हैं ओम सर। अब देखिए, एक सवाल कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो। ओके 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 ओके। काफी सारे यूजर है, राइट। सो आप लोगों के पास, जिनके पास भी पेड सब्सक्रिप्शन है, आपके पास कुछ क्वेरी है तो दे दीजिएगा, कुछ फीडबैक है तो दे दीजिएगा। काफ़ी सारे लोग हैं आज इस वेबिनार में नए हैं, जो जो हो सकता है फर्स्ट टाइम आया है या उनके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। देखिए, हमारा कम्युनिटी कैसा है, ट्रेडर कम्युनिटी में नॉर्मली क्या होता है कि जो एक वो अप्रोच होता है ना, कि मैं भी मार्केट से कमा रहा हूँ तो चलिए आप भी कमाइए, वो वाला अप्रोच थोड़ा कम होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल गेम होता है। बट फिर भी अगर एक अच्छा कम्युनिटी हमारा बिल्ड हो रहा है, तो एक अगर आप कमा रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, तो एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है एटलीस्ट कि आपको क्या करना, कि आपको फीडबैक शेयर करना। ओके। सो मैं वॉलेंटरीली बोल रहा हूँ कि अगर आपको
आप बताइएगा मुझे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके जिनके जितने भी पेड यूजर है, कि जिनके पास काफ़ी समय से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी सारे यूज़र ऐसे भी है, राइट, कि रेगुलर में वेबिनार में आप होते हो, सो आपके पास फीडबैक हो गए कुछ ऐसे। देखिए स्ट्रेटेजी जो है अपना चार्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो जो चीज़ आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो उसके बारे में फीडबैक देना वो हमारे लिए भी यूजफुल है, और जो नए यूजर है उनको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओके, अब नए यूजर है, काफी सारे यूजर नए हैं, आप इस वेबिनार में हो, रीजन इज कि कहीं ना कहीं से आप कुछ चीज तो फाइंड कर रहे हो जो आपका ट्रेडिंग इंप्रूव करे, राइट। सो फॉर दोज यूजर वो टाइप 0 इन लाइक चैट बॉक्स राइट नाउ, आपका ट्रेडिंग चैलेंज क्या है अभी के लिए, आप क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग है स्टॉक मार्केट में, एग्जिस्टिंग यूजर के लिए भी क्या ऐसा है कि जो आपको चैलेंजिंग लगता है, क्विकली यहाँ पे चैट में बता दो। ओके नरेंद्र सर, नॉर्मली वॉलेटिलिटी जो है वो बेनिफिट है, इन टर्म्स ऑफ अगर वॉलेटाइल है प्राइस तो प्राइस कहीं जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली फॉर ऑप्शन बायर नो वॉलेटिलिटी, ऑप्शन अगर कर रहे हो तो नो वॉलेटिलिटी इज अ चैलेंज, है ना। अगर बाजार साइडवेज है तो आपके प्रीमियम खा जाएंगे। ओके मोहिंदर सर, ओके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ट्रेंड। ओके, देखिए पहले हमें एक 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 फाइनल कंक्लूजन पे क्या आना पड़ेगा कि फाइनल की जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और हम कैसे आ सकते हैं कि ओके एग्जिट एंट्री पॉइंट सिलेक्शन प्रॉपर एंट्री, ओके ओके क्विकली, कब क्विकली अभी भी हो गया, कुछ क्वेरी हो गए, कुछ दे दीजिए जल्दी से। देखिए क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे काफी सारे यूजर नए भी होंगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होंगे, अमित सर, राइट। देखिए आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे वी आर यूजिंग हेंकी नासिक इंडस्ट्री। उसके पीछे का रीजन है कि हेंकी नासिक इंडस्ट्री क्या करेगा, जो प्राइस का नॉइस होगा ना उसको फिल्टर कर सकता है, मतलब कि जो मूवमेंट्स है उसका एक एवरेजिंग होता है, ओके। और दूसरा चीज कि अब जब प्राइस टारगेट की बात है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको टारगेट 1 2 3 मिल जाते हैं। अब मेरा कहना क्या है कि जब भी आप ट्रेड करते हो, देखिए आप पहला या दूसरा टारगेट पे आपका पार्शियल क्वांटिटी बुक हो जाना चाहिए, उसके बाद आपकी पोजीशन तब तक पार्शियल क्वांटिटी जो है वो तब तक होल्ड रहना चाहिए जब तक नया सिग्नल नहीं आता है। आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कंटिन्यू स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, बाय का सिग्नल आया है, बाय का सिग्नल कब स्क्वायर अप होगा, जब नया सेल का सिग्नल आएगा, ठीक है। और जब सेल का सिग्नल कब स्क्वायर अप होगा, जब नया बाय का सिग्नल आएगा, मतलब कि एक लॉट आपने जब बाय कर रहे हो, सपोज समझो कि निफ्टी का एक लॉट आप बाय कर रहे हो, तो आप जब एग्जिट करोगे तो आपको समझो कंटिन्यूस आपने ट्रेड किया है तो आपको एग्जिट कैसे होगा, आपके दो लॉट सेल होंगे, मतलब कि एक जो बाय था वो स्क्वेयर अप हुआ और एक नया पोजीशन आपका क्रिएट हुआ, मतलब कि उसी चीज को हम कंटिन्यूस फॉलो करते रहेंगे, तो आपको ये अल्टीमेटली एक अच्छा समझो रैली मिल सकता है, ठीक है। अशोक सर, ट्रेड तो मिल रहे हैं, ट्रेड तो मिल रहे हैं, ट्रेड कल भी मिले थे, ट्रेड आज भी मिले हैं, आज भी मिले हैं। क्या अलग लग रहा है आपको, क्या अलग लग रहा है। इंडेक्स को नहीं देखना है कभी भी, ऐसा ही होता है। इंडेक्स इंडेक्स का चलने का तरीका डिफरेंट होता है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर का चलने का भी तरीका डिफरेंट होता है, तो इसलिए जब हम ट्रेड करेंगे अशोक सर, तो आइधर हम इंडेक्स देख के करेंगे या इधर हम फ्यूचर देख के करेंगे। और मैं जो बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलवेज फ्यूचर देखना है, ठीक है। ऑप्शन जो है वो फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट है, अब समझो जितने भी है, ठीक है। सो फ्यूचर को ही देखना है, और हम फ्यूचर को देख के ही सिग्नल लेंगे। अभी काफी सारे मार्केट में जाएंगे ना, काफी सारे लोग क्या कहेंगे आपको कि इंडेक्स देख के फिर हम ऑप्शन करना चाहिए। हाँ सही है, लेकिन एक हद तक अगर आप टेक्निकल देख रहे हो ना, तो कभी भी आपको इंडेक्स देख के ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, ऑलवेज फ्यूचर को देखो, इंडेक्स को साइड में रखो, फ्यूचर का जो सिग्नल आ रहा है उसी को कंपेयर करके ऑप्शन ट्रेड करो, क्योंकि दोनों चीजें है ना, फ्यूचर और इंडेक्स अलग अलग चलता है, वो तो उसका खुद का नेचर है, कि फ्यूचर में हो सकता है पहले सिग्नल आ जाए, इंडेक्स में उसके बाद में आए, है ना। तो दोनों इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। अभी इंडेक्स कैसे चलता है,
इंडेक्स को चलने के लिए पूरी जो आपने समझो निफ्टी 50 ले रहे हो, तो निफ्टी 50 की 50 जो स्क्रिप्ट है ना, उसकी जो मूवमेंट है वो निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट तय करेगी, राइट। बट बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है और उस पे ट्रेडर्स के ट्रेड होते हैं, है ना। तो डिमांड और सप्लाई वाला रूल पर्टिकुलर उस एसेट पे फॉलो होता है। तो कभी देखेंगे कि इंडेक्स है वो 100 पॉइंट डाउन है, फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है इंडेक्स से। कभी कभार समझो इंडेक्स ऊपर है लेकिन फ्यूचर 100 पॉइंट डाउन है ना। मतलब कभी फ्यूचर प्रीमियम में चल रहा है, कभी डिस्काउंट में चल रहा है, तो वो तो चलेगा, दोनों अलग ही चलेंगे। सो हमें क्या करना है, एक स्क्रिप्ट को पकड़ लेना है। जैसे कि निफ्टी फ्यूचर कर रहे हो, हम आप निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो आपको निफ्टी ऑप्शन के ही सिग्नल देखने हैं और निफ्टी फ्यूचर देखना है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बैंक निफ्टी फ्यूचर देखना है और बैंक निफ्टी के ऑप्शन देखने हैं। मतलब कि पर्टिकुलर आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहना है, ठीक है। सो राइट, पहला जैसे कि कंफ्यूजन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर जैसे कि हाँ, आपने देखा होगा कि इफ यू आर डे ट्रेडर, आपके लिए आइडियल टाइम कौन सा होता है। फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें देखिए आपके क्वेश्चन से आती है ना। ये वेबिनार कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। सो आप नोट डाउन करते जाइए, ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। देखिए अशोक सर, आइडियल टाइम टू ट्रेड इज मॉर्निंग में 9:15 को हमारा बाजार ओपन होता है, तब से लेके 2 बजे तक। या समझो कोई ट्रेड आपको एग्जिट करना है तो आप 3 बजे या 3:15 तक भी आप एग्जिट कर लो, आपका ब्रोकर जब तक आपको अलाउ करता है, एग्जिट के लिए नहीं। बट फॉर फ्रेश एंट्री आपका 2 बजे से पहले होना चाहिए, ओके। बट आफ्टर मार्केट जो है 12-1 बजे बाद का जो बाजार है ना, उसमें नॉर्मली कुछ जैसे वो वॉलेटिलिटी, काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं जब प्राइस चल रहा है। तो एक सिंपल है कि आपने देखा होगा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ट्रेड जब एग्जिट होने वाला, मतलब कि मार्केट जब बंद होने वाला होता है, उससे 1 घंटे में सिग्नल्स बनते हैं, ठीक है। रिवर्सल सिग्नल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। हम पीछे 110 मिनट का डाटा देखते हैं। हमारे लिए 110 मिनट, रिसेंट 110 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी नया 110 मिनट ऐड हो गया, हमें 9 बजे कब का बाजार कौन लेवल किस लेवल पे ओपन हुआ है उससे हमारा कोई देखना नहीं होता है। सो लास्ट में जब आपको सिग्नल दिखता है वो क्यों होता है, हम काफी सारे इंट्राडे ट्रेडर हैं, काफी सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, काफी सारे लोगों ने लिवरेज लेके पोजीशन बनाया होगा, तो उनको तो 3:15 को या 3 बजे से पहले वो पोजीशन को एग्जिट करना ही है। तो उसकी वजह से आपको रिवर्सल दिख जाता है, मतलब कि आपका जो सेल था वो एग्जिट हो जाएगा और बाय दिख जाएगा। अगर आपका बाय था तो वो एग्जिट हो जाएगा और सेल दिख जाएगा, ठीक है। तो उस सेल सिग्नल को, अगर 2 बजे के बाद के जितने भी सिग्नल प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर बन रहे हैं उसको आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हम इसीलिए कर रहे हैं, देखिए आपके क्वेश्चन आएंगे, आपकी क्वेरी आएंगी तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सो अशोक सर, क्लियर है। लास्ट के 2 बजे के बाद के कोई भी सिग्नल में ट्रेड नहीं करना है, ओके। और जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर ही देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर को ही देखना है, इंडेक्स को छोड़ो, इंडेक्स को नहीं देखना है। देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, सिंथेटिक ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं, है ना। ठीक है, निफ्टी कीजिए, सिंथेटिक ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं। मतलब कि क्या किया जाता है कि जो है इंडेक्स में जो एट द मनी होता है ना, उसका प्रीमियम को ऐड किया जाता है, राइट। कि एट द इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे कि किस प्राइस पे चल रहा है, उसका एट द मनी का प्रीमियम देखा जाता है और उस प्रीमियम को इंडेक्स में ऐड किया जाता है ना। और फिर कोई पोजीशन बनाई जाती है उस टाइप की स्ट्राइक प्राइस में। तो इससे अच्छा है हम फ्यूचर का एट द मनी देख ले, राइट। तो आप प्रैक्टिकली समझो कि दिस इज द लाइक सिंथेटिक ऑप्शन काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो कहीं पे आपको एंट्री में दिक्कत है, कोई इश्यू है तो उसको देखिए। इंडियन ऑयल का सुनील सर फ्यूचर ही होगा या तो कैश होगा, ठीक है। सो ओके, सो काफी सारे यूजर के जो क्वेरी है ना, काफी सारे यूजर यहाँ पे है फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेरी कैसा है, वो जुड़ा हुआ है एक मार्केट के मैकेनिज्म से, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, पहला गोल्डन रूल क्या है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पहले हमें क्लियरली पता होना चाहिए एनएससी कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है ना। फिर समझो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडियन ऑयल फ्यूचर देख रहा है जैसे कि, तो फ्यूचर का प्राइस कुछ अलग होगा। अगर उसका इंडेक्स नहीं होगा लेकिन उसका क्या होगा, इंडियन ऑयल जो है कैश में ट्रेड हो रहा है तो वो कैश होगा, मतलब इंडियन ऑयल स्टॉक होगा। तो आपको कैसे कैश का सिंबल देखना है, कैसे फ्यूचर का देखना है, वो वो जो है वो आपको पता चलता जाएगा। सो अमित सर एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली ये क्वेश्चन अच्छा है। हर ट्रेडर का एक कंफ्यूजन क्या रहता है कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, कभी भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, अच्छे से वर्क करता है, सिग्नल टू सिग्नल आप जाते हैं तो आपको एक अच्छा एक्यूरेसी दे देता है। लेकिन कभी भी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ किसी सिस्टम, वो ट्रेडर की डिसिप्लिन पे ज़्यादा डिपेंड होता है कि जितना आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं उतना उतना जो है आपको एक अच्छा एक्यूरेसी, एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने टेस्टिमोनी देखा होगा, किसी ने 80% बताया, किसी ने 85% बताया, किसी ने 90% एक्यूरेसी बताया। सो उसको नॉट कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर, बट वो लोग जो है जितना डिसिप्लिन अच्छे से मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड है। ठीक है। सो एक अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम एंड एक अच्छा समझो मनी मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक अच्छा आउटपुट हम मार्केट से निकाल सकते हैं। सूर्यल सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे हम फ्यूचर के ऑप्शन सिग्नल नहीं दे रहे हैं किसी भी स्टॉक के, तो मैं आपको फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना प्रेफर्ड नहीं करूंगा। आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड कीजिए, वो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काफी सारे यूजर यहाँ पे होंगे जिनके पास हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस पे ना हो, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका लॉगिन हो गया है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है डन। एक बार डन टाइप कर दीजिए फ्रेंड्स। राइट नाउ जितने भी लोग हैं इस सेशन में, ओके, वी आर अराउंड 55-60 पीपल इन दिस रूम। क्विकली फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन कर लो, आपके पास ओपन है तो डन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को फ्रेंड्स आप डायरेक्टली, जैसे कि मैं जस्ट अ मिनट यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इस तरह से आप डायरेक्टली जो है आप अपने मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो। आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। ठीक है। आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी ओपन कर सकते हो। आपको टाइप करना है प्रो सिग्नल्स डॉट ऐप। ठीक है। प्रो सिग्नल डॉट ऐप ओपन करेंगे, वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेब लॉगिन पे जाएंगे, सेम यूजर आईडी पासवर्ड जो आप मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हो उसी से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप डायरेक्टली से ब्राउजर पे चला सकते हो। आपने कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे समझो अलर्ट सेट किए हुए हैं और आप ब्राउजर के अलर्ट्स को, नोटिफिकेशन को इनेबल कर देते हो तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली अलर्ट्स मिलते रहेंगे। मतलब कि आप जो भी स्क्रिप्ट देख रहे हो आपको वन बाय वन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो आपको दिखता रहेगा। क्विकली सबने डाउनलोड कर लिया है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में है तो ओपन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। ओके। आपको आपके लिए फिर भी यूजफुल है, काफ़ी सारे टूल्स जो है उसको आप अभी चेक कर पाएंगे विदाउट सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और महेश सर, जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी सिस्टम का एक्यूरेसी ट्रेडर की डिसिप्लिन पे डिपेंड होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सुपर कार। समझो, अगर हम समझो ड्राइविंग ही कर रहे हैं तो हर ड्राइवर एक्यूरेट नहीं होता है। तो सिंपल, जितना अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज है, जितना अच्छा प्रैक्टिस है, जितना अच्छा डिसिप्लिन है उतना अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा, है ना। और सिस्टम का इंस्टेड ऑफ एक्यूरेसी मैं रिस्क एवर रेशियो बता रहा हूँ, इट विल बी अराउंड 1:3, है ना। मतलब कि जहाँ पे आप 1 रुपया रिस्क ले रहे हो वहां पे आपको 3 रुपये मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो 1:3 रिस्क एवर रेशियो से फायदा क्या होता है, एक्यूरेसी जो है सॉफ्टवेयर की, अगर 40% तक भी गिर जाती है तो भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है बताओ आपको,
सबसे डिफिकल्ट पार्ट। हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं होता है, उसका रीजन क्या है ना? हमारा रेगुलेटर कह रहा है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रेडर नुकसान करते हैं, स्ट्रिक्टली रूल्स बनाते जा रहे हैं, है ना? ध्यान देने की जरूरत ट्रेडर के नॉलेज पे है ना? ट्रेडिंग नॉलेज बढ़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे। बट शेयर बाजार में एक बात तय है, आपका नुकसान ही मेरा प्रॉफिट होता है और मेरा नुकसान ही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई ना कोई तो नुकसान कर ही रहा होगा। ठीक है, सो जितना अच्छे से डिसिप्लिन मैनेज करके जितना रिस्क हम जल्दी, हमारा जो नुकसान जल्दी काट सकते हैं, इतना प्रॉफिटेबल बनने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो प्रो सिग्नल को जैसे आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो फ्रेंड्स, तो आपको इस टाइप का व्यू दिखेगा, आपको वेबसाइट पे इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, जब जैसे डैशबोर्ड पे आएंगे आप एनएससी कैश, तो एनएससी कैश में एनएससी कैश की ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है। जब आप एनएससी फ्यूचर में आते हो तो फ्यूचर की सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है। ठीक है, एमसीएक्स है तो एमसीएक्स के सारे सिंबल आपको मिल जाते हैं। सो एनएससी कैश में वो सारे स्क्रिप्ट है जो फ्यूचर में ट्रेड हो रही है। सर अगर आप इक्विटी कैश ट्रेड कर रहे हो तो आपको फ्यूचर देखना है अशोक सर, सॉरी कैश देखना है। अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो फ्यूचर देखना है, बट ऑप्शन ऑफ स्टॉक ऑप्शन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो ना, उसको सिग्नल पहले देखना है। ठीक है, और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जब आप मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, मैंने अभी ये एक सिम्युलेटर पे ओपन किया हुआ है। ओके, जैसे कि ये यहाँ एनएससी कैश है, तो एनएससी कैश की सारी स्क्रिप्ट कैश में आपको दिख जाती है। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ मैं निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी आ गया कैश में। ओके, ऐसे बैंक निफ्टी ये इंडेक्स है, राइट? इसके प्राइस कुछ अलग हो सकते हैं, हम जब देखेंगे तो फ्यूचर में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? कंपल्सरी फ्यूचर में देखेंगे। ओके, अब अगर आप स्टॉक में, अब कैसे या फ्यूचर है कैसे पहचानेंगे? तो आप यहाँ पे सिंबल देखेंगे तो आपको आइडिया जाएगा। नॉर्मल ये लिखा है ना निफ्टी, ये स्पॉट है, इंडेक्स है। ठीक है, लेकिन जब आप फ्यूचर में देखेंगे तो क्या लिखा होगा? पीछे डैश आई होगा। फ्यूचर के सिंबल के पीछे क्या होगा? डैश आई होगा। इस तरह से ये कैश के सिंबल में आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं ले रहा हूँ कोई बजाज ऑटो, तो अब देखिए यहाँ पे कोई आई नहीं है, मतलब कि ये कैश है। फ्यूचर है, इसमें एमसीएक्स मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टैब में। और जब जो जो स्क्रिप्ट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वो स्क्रिप्ट आपको इस तरह से डायरेक्टली इसका शॉर्टकट दिख जाएगा। यहाँ पे 5 जो बेस्ट आपकी स्क्रिप्ट होगी वो लगी रहेगी। आप डायरेक्टली उसके ऊपर इसे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो अब आ जाते हैं। गोल्ड करना है, गोल्ड मिनी करना है, सब कुछ सिल्वर करना है, क्रूड ऑयल करना है, सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको देखना कैसे है, चेक कैसे करना है। देखिए, पहला चीज क्या होता है, अभी ट्रेडर्स का अगर बात करें तो ट्रेडर्स का, समझिए एक ट्रेडर्स किसी ने कोई चीज फॉलो कर ली है, तो वो लोग क्या करेंगे? उस चीज को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वेबिनार में हो, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप कुछ नया फाइंड कर रहे हो कि जो आपको इस मार्केट में एक अच्छा आउटकम निकाल के दे, राइट? सो अगर आप यही फाइंड कर रहे हो तो प्रो सिग्नल बेस्ट टूल है, लेकिन कब उसको आप अच्छे से डिसिप्लिन से ट्रेड करना सीख जाएंगे तो, राइट? सो मैं यहाँ पे आपको कैसे बाय सेल सिग्नल लेने हैं, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, और ट्रेंड कैसे देखना है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, मनी मैनेजमेंट रूल भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, पहला एक प्रॉमिस करना है कि आप क्या करेंगे, वेबिनार में एंड तक रहेंगे। ठीक है, जब तक मैं इस वेबिनार में हूँ, मनी मैनेजमेंट में एंड ऑफ दिस वेबिनार में आपको डिस्कस करूंगा लास्ट में 10 मिनट में कि किस तरह से हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। जितना भी चीजें आप सीख रहे हो वो किसी काम की नहीं है अगर आपको मनी मैनेजमेंट पता नहीं है तो। ठीक है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट आता है ना, मतलब कि रिस्क कितना लेना है वो आपको पता है ना, तो आप कैसे भी ट्रेड करोगे, ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो भी ट्रेड अच्छे से होगा। आपको अच्छा लगा बाई किया, आपको अच्छा लगा सेल किया, कोई सिग्नल नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है। तो आप क्या कर पाओगे, तो भी आप पैसा बना पाओगे, तो भी आप प्रॉफिट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन से जो चीज आप सीख रहे हो उसको फॉलो करना है, राइट। पहले तो आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप इस वेबिनार में एंड तक रहेंगे, जो चीज यहाँ पे सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई कब तक करेंगे, अगले 90 दिन तक। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी, कुछ भी अगर फॉलो करना है ना, तो 90 दिन लगते हैं, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, रीजन इज कि मैंने इस स्ट्रेटेजी को काफी साल दिया है, और अभी मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एज एन ट्रेडर आप आज आके मुझे बोलते हो कि सर मुझे तो रिलायंस ट्रेड करना है, मैं क्या करूं। मैं सिंपल प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करूंगा, मैं आपको पूछूंगा रिलायंस कैश करना है, फ्यूचर करना है, आप बोलेंगे फ्यूचर करना है। मैंने रिलायंस ओपन किया, मैं बोलूंगा अगर आपका इंट्राडे व्यू है 2759, 2759 का आपका स्टॉप लॉस है, आप बाई कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे ऐसा बोलते हो नहीं मेरा तो पोजिशनल व्यू है, पोजिशनली मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा पोजिशनली अगर आपका ट्रेड करने का प्लान है तो अभी भी एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 2816 का। जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं करता है, ये प्राइस बुलिश नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कि प्राइस, समझो लेवल्स क्या रहेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। अब मेरे पास एंट्री है तो टारगेट होंगे, टारगेट के बाद भी अगर प्राइस ऊपर जाता है तो कितना जाता है। मेरे पास यहाँ पे वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स है, मैं आपको बता दूंगा कि ये लेवल आ सकते हैं। ट्रेंड अभी ओवरऑल कौन सा है, तो ट्रेंड बेरिश है। अगर बुलिश का बन सकता है, प्राइस 2776 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट सस्टेन हो जाए, ठीक है। सो ये सारा कुछ डाटा आप रीड कर सकते हो, पूरा कंप्यूटर करके दे रहा है, मुझे मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको मुझे प्रॉमिस करना है, टाइप पी इक्वल टू प्रॉमिस, कि आप जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं उसको अगले 90 दिन तक एटलीस्ट चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके बाद मेरे पे अगर भरोसा है, राइट, तो आप टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और एक अच्छा लगता है तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो ट्रस्ट से चलता है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट जो है वो ट्रस्ट से चलता है, सालों से ट्रस्ट से ही चला आ रहा है। और जब तक हमें हमारी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट नहीं है, स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं है, तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए फ्रेंड्स, राइट। सो टाइप पी इक्वल टू प्रॉमिस क्विकली, कि आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप इस वेबिनार में एंड तक है, और जो चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ उसको टेस्ट करेंगे, नोट करेंगे, अप्लाई करेंगे क्विकली, क्विकली फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, टेस्ट करना है, चेक करना है, ओके। सो पहले तो मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिनको भी टेक्निकल पता है उनको आइडिया आ जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे कैसा होता है, कैसा होता है, जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी स्ट्रेटेजी होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, कि कैसे बाय सेल लेता होगा, क्या तो कैसे बाय सेल आते हैं। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रेंड का एक बेसिक रूल क्या है, ट्रेंड कैसे बनते हैं, राइट, कि बाय हुआ या सेल हुआ कैसे डिसाइड होता है। सो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऐसे कंटिन्यूसली सीधा ऐसे ऊपर नहीं चला जाएगा, ठीक है। समझो, जस्ट अ मिनट, कि प्राइस ऐसे कभी भी कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता है, या तो कंटिन्यूसली ऐसे नीचे नहीं आता है। प्राइस में क्या होते हैं, वेव्स होते हैं, ठीक है। वेव्स होते हैं, इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, कि प्राइस ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। मतलब हम क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब प्राइस अगर नीचे आएगा तो कैसे आएगा, प्राइस नीचे आएगा तो सिंपल, प्राइस ऐसे ही नीचे आता है वापस, इसी वे में ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो हम बोलेंगे बेरिश ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड की कहीं से तो शुरुआत हो रही है ना, तो ये इस ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी पहले वेव से। ये जो पहला स्विंग बना ना, वहां से इस ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी, राइट। ये जो पहला बना, वहां से इस ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी। मतलब कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गया। उसी तरह से एक स्विंग लो जो था, इस लो को प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद
प्राइस नीचे आए तो हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर पिछले 110 मिनट्स का डाटा देखते हैं। हम पहला ही जो इमीडिएट स्विंग हाई लो होता है उसको मार्क करते हैं, और फिर उसको उसके ऊपर जब हाई के ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाय करते हैं, स्विंग लो के नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करते हैं। ठीक है, अब ये सारा चीज ऑटोमेटिक होता है। तो इससे फायदा क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज होती है। इस स्ट्रेटेजी पे क्या नुकसान हो सकता है, इस स्ट्रेटेजी पे नुकसान हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस लग जाए, है ना। बट इस स्ट्रेटेजी का फायदा क्या हो सकता है कि आप जब एंट्री करेंगे ना, तो बहुत ही बॉटम से एक अच्छे लेवल पे आपका एंट्री होगा, राइट। आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। अब स्टॉप लॉस जब प्लेस कर रहे हो एक अच्छे लेवल पे, तो उसको हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और अगर समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे कोई स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। वो कैसे होगा, हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस आपका जो है साथ में ऐसे ट्रेल करते रहता है एवरी स्विंग पे। ठीक है, एवरी स्विंग पे स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल करते रहते हैं, और जैसे ही कोई लो ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल होके ऊपर चला जाता है, फिर वापस इस तरह से नीचे आता रहेगा। ओके, मतलब कि हर बार आपकी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप मैक्सिमम टाइम आपके पास बहुत ही कम रेंज में आपका या तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। और समझो इससे फायदा यह है कि अगर फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस लग गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। आगे मैं आपको स्ट्रेटेजी इस वही उसी के ऊपर आएंगे एंड ऑफ दिस वेबिनार, कि आप रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छे से करेंगे कि लगातार आपके 10 स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं ना, तो भी आपके पास कैपिटल होगा और आगे 20 स्टॉप लॉस लेने का। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, नॉर्मली प्रॉब्लम ट्रेडर का वही है कि एक दो स्टॉप लॉस, तीन स्टॉप लॉस में पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं। उसकी वजह से हम आगे के ट्रेड ही नहीं कर पाते। और जब एक अच्छा ट्रेड मिलता है तब हो सकता है मार्जिन शॉर्टेज आ रहा हो और हमारे पास मार्जिन ही ना हो। एम आई राइट और रॉन्ग, इज इट ट्रू? टाइप वन, कि जब अच्छा ट्रेड होता है तब मार्जिन ही नहीं होता है, फिर अच्छा ट्रेड चल जाता है। टाइप वन, इफ यू आर एग्री फ्रेंड्स। सो शेयर बाजार में ऐसा कहा जाता है कि जब आप सब कुछ सीख जाते हो ना, तब आपके पास ट्रेड करने के लिए मार्जिन ही नहीं बचता है। सो इसीलिए जो चीजें हम सीख रहे हैं ना, उसको फिर अप्लाई करने के लिए पैसे बचने चाहिए। और मैं आपको आगे एक सिंपल रूल बताऊंगा, आपको मैं 5 to 10 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो हम डायरेक्टली प्रो सिग्नल पे आ जाते हैं। आपने देखा चार्ट में आपको एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर, एमसीएक्स तीनों चीज यहाँ पे मिल जाता है। अब जैसे कि कोई ट्रेड हम कर रहे हैं, सो हम मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा चला है। कल भी एक बुलिश सिग्नल दिया था। यहाँ पे क्या था, अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम क्या कर सकते थे, कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आज का ये ट्रेड है हम क्या कर सकते थे, पुट बाय कर सकते थे। दोनों साइड एक अच्छा रैली हमें मिला है। ठीक है, अब हम देखें, अगर हम आज ये ट्रेड की बात करें, 51,570 से क्या मिला था, बाय मिला था। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर देखेंगे, और जहां से बाय सिग्नल आ रहा है उसी प्राइस का एट द मनी कॉल आप बाय करेंगे। ठीक है, जब सेल सिग्नल आएगा तो एट द मनी पुट बाय करेंगे। ओके, सो नियर स्ट्राइक प्राइस, इस केस में क्या कर सकते हैं आप, 600 का या 500 का कॉल बाय कर सकते थे। 51,500 या 51,700 नियर स्ट्राइक प्राइस ही है। ठीक है, सो अब बाय सेल कैसे बनते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जब ये येलो लाइन प्राइस को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आएगा तो आपको एक बाय सिग्नल बनेगा। इस तरह से एक ग्रीन कलर का एरो होगा, बाय प्राइस लिखा होगा। जब ये सिग्नल बन रहा है, पर्टिकुलर 5 मिनट्स हमें वेट करना है कि ये कैंडल्स कंप्लीट हो जाए, और नया कैंडल्स का जब ओपनिंग हो तो हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और जब सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और सेल प्राइस के साथ इस तरह से सिग्नल दिखेगा। ठीक है, और ये
एक 5 मिनट वेट करेंगे, दूसरी कैंडल से हमारा एंट्री बनाएंगे। काफी सारे ट्रेडर का क्वेरी क्या होता है कि सर ऑप्शन में तो इमीडिएट रैली आ गया, इमीडिएट एंट्री हो गया और फिर हम ट्रेड नहीं कर पाए। तो आप जिस प्राइस से ऑप्शन आपको बाय मिला है, आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्राइस निकल गया समझो तो उस दौरान आप लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो, और 80% केसेस में वो लिमिट ऑर्डर आपका पास हो जाएगा, क्योंकि हम इमीडिएट ब्रेकडाउन पे सेल कर रहे हैं, और मस्ट ऑफ केसेस में प्राइस वापस उस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा जरूर। ठीक है, उस लेवल को रीटेस्ट करने प्राइस आता जरूर है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए कि प्राइस ऊपर है ना अमित सर। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अगर लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है और मार्केट ऑर्डर से ट्रेड करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, स्टॉप लॉस का रेंज कहाँ पे है, समझो जहां से एंट्री किया किया वहां से स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। अगर वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है तो हम ट्रेड कर लेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। बहुत रेयर केसेस में प्राइस निकल चुका होगा, अदरवाइज आपको अराउंड समझो 5 to 10 पॉइंट्स के गैप में आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, और हम सटीक उसी प्राइस पे एंटर करने का प्रयास करेंगे तो इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये ऑप्शन, यहाँ पे जैसे कि पहले कल हमें क्या मिला था, कल बाय मिला 15,570 से, राइट। तो हम क्या करेंगे, 51,000 समझो 600 का कल का कॉल देखते हैं। तो कल एक कॉल ये जो है बाय आया था 256 से प्रोबेबली, और ऊपर हाई बनाया था करीब 450 अराउंड। ठीक है, तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 150 पॉइंट मिनिमम मिले हैं, है ना, मिनिमम 150 पॉइंट मिले हैं। उसी तरह से आज का अगर देखें 51,687, राइट। सो 51,700 या फिर 600 का पुट हम बाय करके जा सकते थे। ओके, और अगर देखें सो वो भी अराउंड आज हाई बना के आया 300, सॉरी 829, राइट। बट 528 से ये बाय मिला है। ये फ्रिक्वेंटली क्विकली आपको मिलेगा, आपको ट्रेड लेना है, ठीक है ना, प्रॉपर रूल्स बना के ट्रेड लेने हैं, आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे, राइट। सो चार्ट के ऊपर ओवरऑल देखिए तो एक तो है कि ये मेन सिग्नल बन रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे कर सकते हैं, तो अगर बाय का सिग्नल है तो इस तरह से जो रेड कलर के ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुक कब करेंगे, जब प्रॉफिट मिल रहा होगा तब। ठीक है, जैसे कि ये सेल सिग्नल है, तो सेल सिग्नल पे हम क्या करेंगे, ग्रीन ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे तो प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और हम स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन को आगे होल्ड करते जाएंगे, राइट। और जो ये बाइक सेल का सिग्नल है, मैंने जैसे बताया था 5 मिनट चार्ट है, तो ये कैंडल्स क्या होगा, एवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल्स बनता रहेगा आपका, और सारा डाटा आपको यहाँ पे 5 मिनट में दिखेगा, टारगेट दिखेगा, स्टॉप लॉस दिखेगा। ठीक है, और करंट प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है उसके ऊपर वो भी दिख जाएगा। ठीक है, राइट। आपको ऑप्शन चार्ट मिल जाएंगे, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट मिलेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना है ना, वो स्ट्राइक प्राइस सर्च करना है। देखिए हमारे पास अराउंड 1,000 पॉइंट्स ऊपर नीचे के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ओके, जैसे कि निफ्टी है, अभी जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में आज भी 25,000 लाइक 25,079 से सेल मिला है, राइट। तो 25,000, जैसे कि 25,000 या 25,100 का अगर आप सर्च करते हो ऐसे, 25,100, 25,000, 24,200, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपका है उसको सर्च करो आप, वो मिल जाएगा। ठीक है, राइट। इस तरह से आप स्ट्राइक प्राइस को सर्च कर सकते हो, और कंपलसरी जो भी स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें क्या होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए। फ्यूचर का अगर स्ट्राइक प्राइस कोई ले रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर जैसे कि निफ्टी फ्यूचर का बाय सिग्नल आया, तो उसके बाद
उसका जो स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी ऑप्शन में भी बाय सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राइट, तो यहाँ पे पुट अगर देखें 17 अक्टूबर का, सो काफी समय बाद, अब देखिए कि सीधा सीधा सिग्नल नहीं आ गया है, ओके, काफी समय बाद यहाँ पे सिग्नल आया है और समझो एक ऊपर के लेवल से बना है। ये प्राइस था हमारा कुछ 183। सो उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा था, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा था करीब ये लेवल था 125 अराउंड, ठीक है। तो जब हम 83 से बाय कर रहे हैं तो 25 हमारा स्टॉप लॉस है। अब आगे हम रिस्क मैनेजमेंट जब देखेंगे तब ये डिसाइड करेंगे कि ये ऑप्शन यहाँ से बाय करने जैसा था या नहीं था, ठीक है। बट कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाएंगे तो एक अच्छा आउटकम निकलेगा। कल का सेशन निफ्टी का कैसा था, एक साइडवेज था, बैंक निफ्टी का अच्छा रैली था, ठीक है। आज का एक अच्छा डाउन आया है बट इतना मतलब वॉलेटाइल निफ्टी नहीं है। सो उससे पहले का अगर सेशन देखे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट था, उससे पहले का एक सेशन देखे उसमें भी अच्छा प्रॉफिट था। तो अगर हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं तो अगर आगे एक दो स्टॉप लॉस मिल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जा रहे हैं तो डायरेक्ट सिग्नल में नहीं ले सकते पुष्पेंद्र सर, हमें क्या करना है, हमें उसका फ्यूचर देखना है। फ्यूचर में सिग्नल होगा तो ही हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कि फिर ये आपके एक्सपीरियंस पे जाता है। मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस रहना बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्क्रिप्ट को एक बार पकड़ लेंगे और उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब निफ्टी में सेल आया था तब यहाँ पे ग्रीन ट्राइंगल था, है ना, और समझो कि ये प्राइस था अराउंड 145 से ऊपर समझो 203 अराउंड ये ऊपर गया है। बट यहाँ पे इस टाइप से कहीं पे आपने समझो इमीडिएट एंट्री कर लिया तो फिर आपको आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे, है ना। कंपलसरी उस ऑप्शन का लो जो है ना उसका स्टॉप लॉस लगा के फिर आप ट्रेड बना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो चलने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। ऑप्शन सिग्नल आप सर्च कीजिए मिल जाएगा। ऑप्शन एनएससी फ्यूचर में सर्च करना है, एनएससी फ्यूचर में सर्च करना है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टिल कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करिए, आपका कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए अमित सर। अ, आप कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, आपको जो है कॉल बैक अरेंज कर देंगे ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको, राइट। यस 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 एग्री। हाँ मनीष सर, देखिए कोई भी सिग्नल है ना, यस, देखिए, हाँ, राइट। सो हम आ जाते हैं अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर कि ट्रेंड जो है, ट्रेंड अगर हम देखें, ट्रेंड अगर हम देखें किसी भी स्क्रिप्ट का तो व्हाइट लाइन देखना है। ये 200 बार ईएमए लाइन है, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे अगर प्राइस है तो बेरिश है, 200 बार ईएमए लाइन के प्राइस ऊपर है तो प्राइस क्या है, बुलिश है, ठीक है। सो अगर ज्यादा दूर है 200 ईएमए लाइन से तो ये उसका रिवर्सल सिग्नल चलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है। कितना ऊपर होता है संतोष सर, कितना ऊपर दिखता है कोई भी सिग्नल एंट्री पॉइंट से कितना ऊपर दिखता है, राइट। सो 200 बार ईएमए लाइन हम यूज कर रहे हैं, व्हाइट लाइन है हमारा 200 बार ईएमए लाइन है, और 200 बार के ईएमए लाइन के ऊपर बुलिस, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे बेरिस, ठीक है। सो 200 बार ईएमए लाइन के नीचे बाय आया है और समझो 200 बार ईएमए लाइन से दूर है ना, तो वो चलने का प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली कम होता है, ठीक है। सो जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई सिग्नल देख लेता हूँ कि देखिए अभी रिसेंटली अभी 12:31 पे ये जाइडस लाइफ फ्यूचर बाय आया, ओके, और बाय आया था 1068 से। अभी 1068 से बाय आया है, 10 मिनट पहले आया है,
और वही प्राइस बाई प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना। सो प्राइस थोड़ा तो वॉलेटाइल रहेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मैं इतना फार या ज़्यादा दूर एंट्री नहीं कर सकता, तो आप लिमिट लगा दीजिए और वो लिमिट आपका एग्जीक्यूट होता है तो उसको ट्रेड कर लीजिए। और जब आप लिमिट लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या देखना है आपको, कि वहाँ पे भी आपको देखना है कि एटलीस्ट वो लिमिट आपका जो है 15-20 मिनट या 1 घंटे, आप समझो एक टाइम फ्रेम ले लो कि 1 आवर, है ना। तो 1 आवर में वो आपका लिमिट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। समझो उस लेवल के नीचे या पर्टिकुलर आपके समय में वो लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना, तो फिर कोई नया अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर वो प्राइस अब ये आपका लिमिट नहीं ले रहा है तो प्रोबेबली जब वो रिवर्स आएगा तो वो आपका लिमिट ब्रेक करके समझो और नीचे जा सकता है ना। राइट। सो ऑलमोस्ट आई आई होप कि सबको एक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बाय सेल बनते हैं, किस तरह से सिग्नल लेने हैं। राइट। उसके अलावा चार्ट के ऊपर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम भी दिखता है, आवरली टाइम फ्रेम भी दिखता है, दोनों के मैसेज बोर्ड दिखते हैं। देखिए 15 मिनट एंड आवरली दोनों 5 मिनट के साथ है ना। तो 5 मिनट वाला जो सिग्नल है चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आप कोई सिग्नल को कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि आज का है बैंक निफ्टी, आपको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आज का तो सेल होना ही चाहिए, लेकिन कल मतलब कि 15 मिनट भी सेल होना चाहिए, आवरली भी सेल होना चाहिए। ठीक है। सो दैट्स इट। चार्ट के ऊपर फिर आपको देखिए, चार्ट के ऊपर जैसे कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आप ट्रेड कर रहे हो, कितना बड़ा कम हुआ है, आज का हाई क्या है, लो क्या है ना। फिर डेट टाइम दिख जाता है, और यहाँ पे लाइक करंट जो बार है उसका ओपन हाई लो क्लोज दिख जाता है ना। और काफ़ी सारे समझो जो टूल्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे सिंगल चार्ट आपको दिख जाता है। और ये चार्ट जो है एवरी 5 to 10 सेकंड्स में रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, एवरी 5 to 10 सेकंड्स। और हमारे लिए तो 5 मिनट होता है हमारे पास कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, पर्टिकुलरली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यस सर, अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर में सिग्नल देखना है और ट्रेड ले सकते हो। दूसरा चीज देखिए, स्टॉक फ्यूचर या कैश फ्यूचर कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, लगातार मैं आपको काफी सारे इनपुट्स देते जा रहा हूँ, है ना। सो काफी सारे यूजर हैं, काफी सारे वेबिनार वाले ही यूजर होंगे, वो क्या करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिस कर देंगे तो दिक्कत होगा। जैसे कि आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, एमसीएक्स ट्रेड करते हो, या एनएससी ट्रेड करते हो, एनएससी कैश में ट्रेड करते हो, पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो डिसाइड कर लेना है कि मैं निफ्टी करूंगा, मैं बैंक निफ्टी करूंगा, मैं रिलायंस करूंगा, मैं मारुति करूंगा, मैं टाटा स्टील करूंगा, या मैं टाटा मोटर्स में ट्रेड करूंगा। लेकिन पहले से पता होना चाहिए कि मैं किस में ट्रेड करता हूँ। राइट। उसी में फिर ट्रेड करेंगे, कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे। अच्छी स्क्रिप्ट कैसे फाइंड की जाती है, पहला काम करना है आपको, इंट्राडे में ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 की, मतलब निफ्टी की जो 50 स्क्रिप्ट है उसमें से कोई 5 स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लो। रूल क्या है, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए वो स्क्रिप्ट का जो प्राइस है वो 300 रुपये से बड़ा होना चाहिए। राइट। 300 रुपये से बड़ा होना चाहिए, निफ्टी 50 में वो स्क्रिप्ट होना चाहिए, और आपके पास वैसे 5 से 10 स्क्रिप्ट रखो और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेड करो। ठीक है पुष्पेंद्र सर। एंड जैसे कि सिमिलर वे से अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हो तो एमसीएक्स में भी उसी तरह से ट्रेड किया जाता है जिस तरह से एनएससी कैश फ्यूचर में ट्रेड किया जाता है। राइट। सिग्नल्स बनने का तरीका सेम है, रूल सेम है, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है। येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर गया, आप सेल कर सकते हो। ठीक है। येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे नीचे आया तो आप बाय कर सकते हो, बट पर्टिकुलर क्रॉस ओवर पे ही करना है, बीच में से कहीं से भी एंट्री नहीं लेना है, कहीं से भी बीच में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। और कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे जो भी चीज। आज जैसे कि क्रूड ऑयल जो आया है तो ये शॉर्ट आया है 6335 से। अब 335 से जब शॉर्ट आया है, सेल आया है, तो 77 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस पॉइंट भी क्या आ रहा है वो भी हमें देखना है, उसके ऊपर ही फिर मनी मैनेजमेंट के लिए कैलकुलेशन होगा। राइट। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा जैसे कि हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे हमारे फेवरेट स्क्रिप्ट के
अलर्ट लगा सकते हैं आप, आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा दो। उससे फायदा क्या होगा, जब भी आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट में सिग्नल आएगा तो इस तरह से आपको मिलता रहेगा। ओके। सिग्नल स्कैनर है, अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। मार्केट स्कैनर है, यहाँ पे समझो 30 से ज्यादा मार्केट स्कैनर है जिसके बेस पे आप अपने स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। फिर यहाँ पे काफी सारे ऐसे ट्रेडिंग टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके लिए कोई भी तरह का सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लाइव चार्ट, अलर्ट, सिग्नल्स या स्कैनर यूज करना है तो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज फ्री ट्रेडिंग टूल जैसे कि मार्केट न्यूज, ईओडी चार्ट, पिवोट पॉइंट कैलकुलेशन, इसके लिए पिवोट पॉइंट यहाँ पे समझो हम एनएससी, एमसीएक्स, फ्यूचर सबकी समझो 3500 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट के प्री कैलकुलेटेड पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा आप अपने समझो कोई स्क्रिप्ट के लेवल्स कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। राइट। नहीं, अभी मिथुन सर क्रूड ऑयल में एंट्री नहीं ले सकते। रीजन इसकी आपकी एंट्री प्राइस से 50 पॉइंट डाउन है क्रूड ऑयल, है ना। अभी सीधी बात है, यहाँ से अगर एंट्री लेंगे तो ऊपर स्टॉप लॉस 77 है ना। सो कभी भी बीच में से एंट्री नहीं लेना, और मार्क माय वर्ड, ये सिग्नल बहुत ही अच्छा चलेगा। बट अभी स्टॉप लॉस बहुत दूर है आपके लिए, क्योंकि देखिए 200 बार ईएमए के नीचे यहाँ पे कोशिश कर रहा है ब्रेक करेगा। अगर अब ब्रेक कर लेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। देखिए ये सारे टूल्स जो है सर, वो सारे टूल्स मैंने जैसे कि स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है ना। आनंद कुमार सर, आप पहले से ही है इस वेबिनार में, जब से शुरू हुआ है वेबिनार। ओके। सो सो कहाँ पे आपको कंफ्यूजन दिख रहा है, मतलब क्या पे आपको दिक्कत हो रहा है डिफरेंट टाइम फ्रेम कलर जोन में। देखिए पहला, इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम से चलता है। ठीक है। अब अब ये जो सिग्नल्स है वो कहाँ पे दिखेगा, 5 मिनट में। जस्ट मिनट में जूम कर लेता हूँ। ओके। देखिए, राइट। अब ये जो सिग्नल्स है वो कहाँ पे दिखेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। मतलब कि हमारे लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम ही इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट एंड आवरली हम कब देखेंगे, जब हमें पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाना है तब। ठीक है। अगर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो हम 15 मिनट एंड आवरली को नहीं देखेंगे। देखिए जैसे कि अभी आप क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल तो इंटरनेशनल कमोडिटी है, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चल रहा है। ठीक है। अभी आपको समझो कल के लिए इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं क्रूड ऑयल और गिर सकता है ना। बट यहाँ पे आप देखते हो कि 15 मिनट तो सेल है कि हाँ कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, बट आवरली नहीं है। आवरली बुलिश है। आवरली बुलिश है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेड लंबा सेल नहीं चल सकता। राइट। ये ट्रेड लंबा सेल नहीं चल सकता। इससे फायदा क्या हुआ, इससे और एक फायदा हुआ कि ये जो है समझो कि यहाँ पे जैसे कि हम आज इंट्राडे में एक 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे बुक कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि प्राइस और नीचे आ रहा है, प्राइस के पास समझो कि अब अभी वैसे यहाँ पे सेल बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके हम जाएंगे। अदरवाइज इंट्राडे में जो भी हमें मिल रहा है वो बुक करके हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है। तो जब तक आपके आवरली में सेल सिग्नल नहीं है तब तक इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम आपके इंट्राडे में आपको इसका सपोर्ट नहीं लेंगे, चल जाएगा। अभी क्लियर है आनंद सर, सबको क्लियर है, बता दीजिए एक बार। टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। कंफ्यूजन नहीं बनाना है ना, कंफ्यूजन नहीं बनाना है कहीं पे भी, इसीलिए मैं हूँ। जहाँ पे भी कंफ्यूजन लग रहा है आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे। एंड वेरी स्टेप बाय स्टेप, वेरी फ्रॉम द बेसिक। आप बिगिनर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। राइट। मेरा अप्रोच यही है, मेरा मिशन यही है कि हर इंडिविजुअल ट्रेडर प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इस टाइप के सिस्टम को जब हम अप्लाई करने जाते हैं ना, देखिए यहाँ पे एक और चीज लाइव में हम बात कर लेते हैं। अभी कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे आगे ग्रीन ट्रायंगल बनेगा, देखिए इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा तो नो। ब्लू कैंडल्स का मतलब होता है कि ये जो लंबा, यस, लेकिन लॉन्ग नहीं जा सकते। लॉन्ग के लिए हमें बाई सिग्नल चाहिए। देखिए 15 मिनट भी अभी भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट है तो बुलिश ही। ये 15 मिनट का बार अभी भी क्लोज नहीं हुआ होगा, है ना। 15 मिनट का बार जो है ना, वो ये जो 6295 के नीचे एक बार क्लोज करेगा ना, तो ही 15 मिनट में सेल बनेगा। बट अगर यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल आ जाता है तो हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अब आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर और आपको दो कलर दिखते हैं, और दो कलर दिखते हैं। एक है इस तरह से येलो, ठीक है, और इस तरह से ब्लू। ब्लू का मतलब ऐसा होता है कि ब्लू जो तब तब बनता है, यहाँ पे देखिए डाउन आ रहा था, डाउन आ रहा था, बट इस लेवल पे आके बायर सेलर किसी की भी स्ट्रेंथ नहीं रही, राइट। अगर यहाँ पे बायर्स बढ़ने लगेंगे तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे येलो बनने का मतलब क्या है, बायर की उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है। अगर प्राइस समझो रेड बनता है कैंडल, और समझो कंटिन्यूस सेलर्स आते जाते हैं, तो सेल बन जाएगा, ठीक है। तो टॉप ऑफ द ट्रेंड, जब ट्रेंड रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी होगी तो येलो कैंडल बनेगा। उसी तरह से बॉटम ऑफ द ट्रेंड, मतलब नीचे से रिवर्स होने की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होगी तो ब्लू बनेगा। वहां से लॉन्ग नहीं जाना है, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर लॉन्ग, राइट। सो स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो और लॉन्ग के लिए रेडी रह सकते हो। फ्रेंड्स, सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, काफी सारे यूजर हैं, राइट। सबने ओके, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। टाइप सी इन चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर। डाउट है तो दे दीजिए। ये 15 मिनट, 15 मिनट जो है टाइम फ्रेम सर, 15 मिनट एंड आवरली आपके इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं है। आपको ये 5 मिनट वाला ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है। दीपांकर सर बता दीजिए कहाँ पे क्वेरी है आपको। हाँ, देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड क्यों मिल आपको दिया जाता है? मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड आपके लिए इसलिए है कि आपको जब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है कल के लिए, समझो ये सेल वाला पोजीशन आपको कल कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, 15 मिनट एंड आवरली दोनों रेड होनी चाहिए। क्लियर? इंट्राडे में इसका यूज नहीं करना है। 15 मिनट एंड आवरली का इंट्राडे में यूज नहीं करना है। पोजीशन अगर कैरी फॉरवर्ड करनी है, 5 मिनट वाली पोजीशन कल के लिए होल्ड करके जाना है, तो आपको देखना है कि 15 मिनट एंड आवरली दोनों जो है वो रेड होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है सर? मल्टी टाइम फ्रेम। और दीपांकर सर क्वेरी दे दीजिए। यस, 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 ओके। देखिए वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो येलो कैंडल है वो टॉप ऑफ द ट्रेंड बनेगा, मतलब ऊपर जब प्राइस जा रहा होगा तब येलो कैंडल बनेगा। येलो कैंडल का मतलब है कि रिवर्सल आ सकता है ना, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी जैसे कि ऊपर जा रहा था, येलो बना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिग्नल आया, येलो बना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिग्नल आया। उसी तरह से बॉटम में अगर आप देखते हो तो क्या हुआ, ब्लू बना, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल आया। मतलब कि सेल में ब्लू बनेगा, वो रिवर्सल इंडिकेट करता है कि पॉसिबल चांसेस है कि रिवर्सल होगा। और जैसे ऊपर जा रहा है प्राइस तो येलो बनेगा, और पॉसिबल चांसेस है कि प्राइस रिवर्स आ सकता है। आई थिंक दीपांकर सर अभी क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो स्टिल हमें मनी मैनेजमेंट कैसे यूज करना है, गान कैलकुलेटर्स को कैसे यूज करना है, पाइवोट पॉइंट को कैसे यूज करना है, और ईओडी सिग्नल्स भी मिल रहे हैं तो ईओडी को कैसे यूज करना है, हम आगे, अभी भी वेबिनार हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो उससे पहले
फीडबैक टाइम कि आप लोगों से फीडबैक चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे यूजर है जो नॉन सब्सक्राइबर है, आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, राइट? आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है। सो आपको क्या लग रहा है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकता है, या आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है? जैसे कि आपको एंट्री लेने में कुछ दिक्कत है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से आप अच्छी एंट्री बना सकते हो। आपको स्टॉप लॉस का दिक्कत है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा है। आपको टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, राइट? अलर्ट्स लगा के दे रहा है कि आप अपने स्क्रिप्ट के अलर्ट्स लगा सकते हो कि जब भी बाय सेल बनेगा तो आपको अलर्ट्स आ जाएगा। सो क्या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है? दीपांकर सर, अब फिर से मैं आपका क्वेरी एक बार रिपीट कर लूंगा, ठीक है? फीडबैक क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके, क्या लग रहा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से, राइट? स्टार्टिंग के वेबिनार में, वेबिनार के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे कि क्या क्या दिक्कतें आती है ना? सो ये सारी दिक्कतें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सॉल्व कर सकता है। सो लेट्स कम टू द सब्सक्रिप्शन पॉइंट, ओके? सब्सक्रिप्शन पार्ट पे आते हैं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको मंथली जो है 1999 वन मंथ के लिए आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। उसी तरह से अगर आपका ईयरली प्लान करते हो तो 7999 में आपको जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने मिल जाता है, राइट? और उसी तरह से अगर आपका मार्केट के साथ लंबा कमिटमेंट है कि आप कंटिन्यूसली मार्केट में यस आनंद सर, आपकी भी क्वेरी ले लूंगा, ठीक है? सो आपको लग रहा है कि आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, या तो फिर आप मार्केट में कंटिन्यूस रहेंगे, आपको आपके डिसिप्लिन पे या आपके ऊपर भरोसा है, तो आप एक लंबा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, और जो प्राइस है इट इज़ 9999, ठीक है? सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली वेबिनार में मिलते रहेंगे, तो हम मिलेंगे अगले वेबिनार में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।